हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक मैं आपको 15 क्लासेस करवा चुका हूं। आज हमारी 16वीं क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट में ड्रॉप कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया था। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 56। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका हम यूज करेंगे और इसको आपको याद भी करना है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 16, तो यहां पे हम रखेंगे 16 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 56, तो यहां पे आएगा 56 प्लस यहां से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 अंदर आपका बचेगा ए बी प्लस यहां से आपका बचेगा बी सी प्लस यहां से आपका बचेगा सी ए। 16 का स्क्वायर होता है 256 बराबर यहां पे आपका है 56 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से 56 को हम पक्षांतर करेंगे तो 256, यहां प्लस का है यहां जाएगा तो माइनस का 56 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 256 में से 56 गया, आपका बचेगा 200 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से कटेगा ये 100 बार, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आएगी 100। आपको मैं एकदम आराम से और बेसिक से आपको स्टेप बाय स्टेप में चीजें सिखाता हूं। अगर आप ऐसे सीखते चलेंगे तो एक दिन आप खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे तो आप जल्दी से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी था, बस यहां पे डिजिट्स थोड़ी बहुत चेंज है। तो यहां पे आप देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 665, 665 और 665, यानी इसको हम लिख सकते हैं 665 का क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 535 का क्यूब। बीच में आपका है प्लस, और यहां से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 665 का स्क्वायर प्लस 535 का स्क्वायर और यहां पे है माइनस 665 गुणा 535। अब यहां से आप देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पे बन गया है और ये नीचे वाला जो है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे रखूं तो ये आपका होगा, इसकी वैल्यू होगी 665 का 665 प्लस 535 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 665 का स्क्वायर प्लस 535 का स्क्वायर माइनस 665 गुणा 535 यानी ए इंटू बी, और अपॉन में ये सेम चीज है 665 का स्क्वायर प्लस 535 का स्क्वायर माइनस 665 गुणा 535। तो ये दोनों चीजें सेम हैं, इससे ये कट जाएगा, यहां पे आपका बचेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 665 प्लस 535 बराबर होगा 5 और 5 10, 6 3 और 1 10, 5 और 6 11 और 1 12, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और यहां पे प्लस का साइन हो तो इन दोनों को 665 और 535 को आपको ऐड कर देना है, और अगर माइनस का साइन हो इन इन दोनों को यहां पे इनका अंतर निकाल लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 - 1/3, आपको मैंने सिखाया था 3 का गुणा 3 के साथ, 3 3 9, और यहाँ पे अगर माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे। तो 9 में से 1 गया 8, और अपॉन में कितना था 3। इस पूरे की वैल्यू आ गई है 8/3, और ऊपर कितना है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, और 1 के बट्टे में हमेशा 1 होगा, उसके बट्टे में 8/3। सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है, और ये वाली संख्या यहां जाती है। तो इसको हम लिखते हैं 1 × 3 और 1 × 8। तो इसकी वैल्यू हो गई है 3/8। इसकी वैल्यू हो गई है 3/8, यानी यहां तक जो जो संख्या है इसकी वैल्यू हो गई है 3/8। इस 3/8 में प्लस करना है 3 को, +3। तो 3 प्लस 3/8, इसका गुणा इसके साथ, 8 3 24, बीच में प्लस है तो 3 जुड़ेगा, 27/8। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है 27/8, और ऊपर 1 है तो 1/1। सिंपली ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे, तो 8/27 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 8/27, इस पूरे की वैल्यू, यहां तक की वैल्यू 8/27। तो 1/3 धन 8/27। अब इसका मान हमें निकालना है, तो 3 प्लस 8/27, इसका गुणा यहाँ 27 3 81, 81 और 8 89/27। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 89/27, और ऊपर 1 है तो 1 के बट्टे में 1, और नीचे आपका है 89/27। तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 27/89, ऑप्शन नंबर डी। 5/8 कितना भाग है 1/14 का। मान लीजिए x भाग है 1/14 का, x भाग बराबर कितना है 5/8। तो x बराबर आपका होगा 5/8, तो पहले से है, ये यहाँ भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार, ऊपर आपका आ गया 7 पंजे 35, और नीचे आपका है 4। तो 35/4, ऑप्शन नंबर बी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1/0.05। इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव के बाद हम अंक गिनते हैं 1 2। तो यहाँ पे 1 के पीछे 2 जीरो, और नीचे भी 1 के पीछे 2 जीरो। ऊपर तो आपका होगा 100, और नीचे आपका हो जाएगा, इन 2 जीरो की वजह से ये दशमलव यहां से हट जाएगा, 2 अंकों से पहले का दशमलव हट जाएगा। तो नीचे आपका बचेगा 5, 5 से कटेगा 20 बार, ऑप्शन नंबर सी। कितनी अभाज्य संख्या है 90 और 100 के बीच। 90 के बाद है 91, फिर 92, फिर 93, फिर 94, फिर 95, फिर 96, 97, 98 और 99। देखो 91 तो करता है आपका, इससे करता है 13 सत्ता 13 से करता है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। 92 आपका करता है 41 से, ये भी आपका क्या है भाज्य संख्या है। और 93 आपका करता है 3 से, 3 3 9 और 3 एकम 3। 94 आपका करता है 2 से, तो ये भी भाज्य संख्या है। 95 आपका करता है 5 से, और ये आपका करता है 3 से भी और 2 से भी। 97 का आपका किसी भी संख्या से नहीं करता। 98 आपका 2 से करता है, 7 से करता है और 14 से करता है। फिर ये 3 से करता है, 33 से करता है और 11 से करता है। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या है वो केवल कितनी है, एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 97। इनका आपको एचसीएफ निकालना है 9/10, 12/15, 18/35 और 21/40। 21/40 इनका आपको एचसीएफ निकालना है। जब हम एचसीएफ निकालते हैं अंशों का, तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ अंशों का। एचसीएफ अपॉन में होता है हरों का एलसीएम।
तो इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, 12 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। यहां से जो कॉमन आएगा वो है, सब में कॉमन है 3, ये वाला 3। इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सब में कॉमन हो। इसका एचसीएफ होगा 3। तो इनका एचसीएफ तो आ गया 3, अपॉन में इनका एलसीएम निकालना है। 10 बराबर 2 गुणा 5, उसके बाद 15 बराबर 3 गुणा 5, 35 बराबर 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8, 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। यहां से अगर हम कॉमन देखें, एक तो ये 5 कॉमन है जो सब में कॉमन है, उसके बाद ये वाला 2 और बाकी चीजें कॉमन नहीं है। तो एलसीएम बराबर होगा, सबसे पहले ये जो कॉमन है 5 गुणा फिर 2 फिर गुणा जो बच गए हैं 2 गुणा ये वाला 2 गुणा फिर 3 और गुणा 7। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 गुणा 7 यानी 12 सत्ता 84, 740। तो नीचे आपका आएगा, सॉरी 840, 740 नहीं 840, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको सॉल्व करना है। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 22 में से ये 6 इसके अंदर है, 22 में से 6 गया 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 4। इसके साथ अगर मैं 4 ऐड करूं तो 49 होगा और अंडर रूट 49, इसका मतलब कितना आएगा 7। 49 किसका वर्ग है 7 का, तो इसकी वैल्यू आएगी 7। तो 23 में से 7 गया 16, वर्गमूल 16 बराबर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। मान लीजिए क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब एक एक का इनके बीच गैप होगा। तो पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी क्या होगी a+1, तीसरी क्या होगी a+2, चौथी क्या होगी a+3 और पांचवी क्या होगी a+4। इसके बाद अगर इनका औसत निकालना है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो है a प्लस a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4 अपॉन में आपका है टोटल कितनी संख्याएं हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 ए हो गए प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बटे 5। यहां से अगर इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लूं तो 5, यहां आपका बचेगा a प्लस इसके गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 2, 5 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा 2, a+2 अपॉन में है 5, 5 से ये 5 कट जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा a+2। तो यहाँ पे आप इसको a+2 कर लीजिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा a+2 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा इनके वर्गों का योग इतना है। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां से मान लीजिए दो संख्याएं a और b हैं, इनका गुणनफल a इंटू बी बराबर कितना है 153, या ab बराबर कितना है 153। इनके वर्गों का, इसका वर्ग होगा a²
वर्गों का योग प्लस b का वर्ग यानी b स्क्वायर बराबर 270। इनके वर्गों का योग कितना है 270। तो इन मानों को हम इसमें रखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 270 प्लस 2 गुणा ए बी का मान कितना है 153। तो 270 प्लस इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पे आएगा 6, 7 में से 7 प्लस 0 यानी 7 और 3 और 2 5। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के उधर में है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 576। इसकी वैल्यू तो आएगी a प्लस बी बराबर 576। 24 का स्क्वायर होता है, इसको आपको याद करना है, 1 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 24, ऑप्शन नंबर बी। इसका आपको मान निकालना है। सेम क्वेश्चन कल वाले सेट में भी था, लेकिन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 है। तो यहां से अगर मैं यहाँ से 4 के गुणनखंड करूं तो 4 बराबर क्या होगा 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 64 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात 6। और किसी भी संख्या, ये वर्गमूल अगर a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 1/2। अगर वर्गमूल x है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहाँ पे वर्गमूल 4 की पावर n बराबर 64 है। तो वर्गमूल 4n की होल पावर 1/2 हम लिख सकते हैं बराबर 64 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यहां से 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर n की होल पावर 1/2 बराबर 2 की पावर 6। अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो ये सब के सब गुणा हो जाएंगे। 2 गुणा n गुणा 1/2 बराबर 2 की पावर 6। यहां से इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में भी 1, 2 से ये कटेगा 2 एक बार, तो यहां बचेगा n। तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6। बेस यहाँ पे सेम है तो इनकी पावर क्या होगी इक्वल हो जाएगी, यानी n बराबर कितना होगा 6, ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है परसेंटेज में, ठीक है। तो 0.02 0.2 का कितना प्रतिशत है, यानी 0.02 0.2 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने से पहले यहां से हम इसका क्या हटाते हैं, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो जिसमें ज्यादा अंक होंगे दशमलव के बाद उसको हम लेते हैं। 2 अंक हैं तो गुणा कर देंगे 1 के पीछे 2 लगा के, और भाग भी कर देंगे 1 के पीछे 2 जीरो लगा के। तो यहां से इन 2 जीरो से इसका दशमलव तो यहां से हट जाएगा, और यहां से 1 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा। अब यहां से आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो इसका कट गया, 2 से ये 2 कट गया एक बार, तो कितना आ गया 10%, ऑप्शन नंबर डी। क्रय मूल्य 600 रुपए हो और लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको हम 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन मेथड, इसका अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो 20/100 यानी 1/10, सॉरी 1/5, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट। एसपी बराबर होता है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6। सीपी कितना है 5, यानी 5 की वैल्यू है 600। भाई सीपी 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 600, तो 5 की वैल्यू 600। एक की वैल्यू यहां से आएगी 600/5, 5 से कटेगा 12 यानी 120 बार, तो एक की वैल्यू 120 है। और 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 की वैल्यू होगी 120 गुणा 6 यानी 720। पहला तरीका। दूसरा बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100
प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो सीपी आपका है 600 गुणा 100, प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 अपॉन में आपका है 100। यहां से 600 गुणा इसका मान आएगा 120 अपॉन में है आपका 100, इससे ये कट जाएगा तो 12 छक्का 72 यानी 720। तीसरा तीसरा तरीका, किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है उसकी उस प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, हमेशा 100 मान लेते हैं। 100 से क्या होता है, उसको काटना आसान होता है। तो मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 की वैल्यू है आपकी 600 और इसका जो सेलिंग प्राइस है यानी जो एसपी है वो 20% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, 20% प्रॉफिट हुआ है तो 120। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 600 बटे 100 यानी 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और 120 की वैल्यू कितनी होगी, फिर 120 बराबर 6 गुणा 120 बराबर 720। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया हमें दे रखा है बराबर 616। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। मान लीजिए त्रिज्या क्या है, आर है, तो 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर होगा 616 गुणा में जाएगा 7 और बट्टे में जाएगा 22। ये भिन्न पूरी की पूरी उल्टी हो जाती है जब हम इसको पक्षांतर करते हैं, ठीक है। 22 से कटेगा, 22 गुना 44 बचा 17 यानी 176 और 22 अट्ठा 176। तो आर स्क्वायर बराबर है 28 गुणा 7। यहां से अगर मैं स्क्वायर उधर लेके जाऊं तो आर बराबर अंडर रूट 28 गुणा 7। 28 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 सत्ता 28, 28 के गुणनखंड गुणा में है 7। यहां से अगर मैं जोड़े बनाऊं तो एक तो ये 2 का और एक 7 का, तो ये बाहर आएगा 2 गुणा बाहर आएगा 7 बराबर 14 मीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 मीटर। इसने क्या पूछा है, वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 14, 7 से ही कटेगा 2 बार, तो 22 गुना 44 गुना 88 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर कितनी है 27। और बहुभुज का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-3/2 बराबर में है 27। तो इस फॉर्मूले में हम सिंपली ऑप्शन से एक एक करके इसको उठाते हैं। n की वैल्यू अगर मैं पहले 8 रखूं तो 8, 8 माइनस 3 बटे 2 बराबर 27। 8 में से 3 गया 5 और बाहर आपका है 8 बटे 2 बराबर 27। 2 से कटेगा ये 4 बार और 4 पंजे 20 बराबर 27। यानी यहाँ पे बराबर वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूं तो 9 n की जगह में 9, 9 माइनस 3 बटे 2, 9 गुणा 9 में से 3 गया 6 बटे 2, 2 से कटेगा 3 बार और 9 तियां 27 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 27। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो आप जो पहली वीडियो है वहां से इसका बेसिक देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस वहां पे विकर्ण 44 है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके लिए भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पे हमें a की पावर 4 लेके आना है और यहां पे कोई भी पावर a की नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर इसका कर देंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान a, b का मान 1/a बराबर 5 पंजे 25। 2 से ये एक a से एक a कट गया। यहां आपका बचा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर में 2 एकम 2 और यहाँ पे बराबर 25। तो a प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आपका है 25 माइनस 2 यानी 23। तो यहाँ पे आपका कितना है 23, इसकी वैल्यू है 23 और हमें क्या चाहिए a की पावर 4। एक बार फिर से स्क्वायर करते हैं, इसको एक बार फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इधर वाले का भी स्क्वायर कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर भाई a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है a स्क्वायर इंटू बी कितना है 1/a स्क्वायर बराबर में कितना है 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो यहाँ पे होगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 529। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू 529 माइनस 2। इसमें से अगर इसको घटाऊं तो 527, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 527, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम आएगा 60, इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आप खुद से निकालना, मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। इन दोनों का एलसीएम 60, पहले इससे डिवाइड करेंगे 60 को, इसकी एफिशिएंसी आएगी 20 तिया 60। अब इससे डिवाइड करेंगे 30 दुना 60, 2 दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ दूं 3 और 2 5, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। इससे अगर पूरे काम को टोटल वर्क को डिवाइड कर दें 60/5, 5 से कटेगा 12 बार, तो 12 दिन में दोनों के दोनों इसको पूरा कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।